हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड रिएक्शंस एट द स्पोर्ट्स। तो हमारे पास सिंपली स्पोर्टेड बीम है मान लीजिए, और यहाँ पे मैं बनाता हूँ, देखिए सिंपली स्पोर्टेड बीम बनाता हूँ और इसकी दो नीचे स्पोर्ट्स हैं, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और ऊपर से लोड अप्लाई हो रहा है। मान लो कोई पॉइंट लोड यहाँ पे पड़ रहा है और कोई यूडीएल यहाँ पे पड़ रहा है। मैं कॉम्बिनेशन दिखा रहा हूं, ठीक है, कॉम्बिनेशन आपको ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। और यहां पे मेरे पास क्या है, एक और पॉइंट लोड है। तो ये यूडीएल एक पॉइंट लोड और ये एक पॉइंट लोड। ये यूडीएल जो है वो मान लेते हैं 10 न्यूटन पर मीटर, इसकी वैल्यू मान लेते हैं, और इसकी वैल्यू मान लेते हैं पॉइंट लोड की 50 न्यूटन, और इसकी मान लेते हैं 20 न्यूटन। ठीक है, तो हमारे पास 10 न्यूटन पर मीटर है ये यूडीएल, और हमारे पास ये 50 न्यूटन और 20 न्यूटन। तो इस तरह से, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है यहां से यहां, मान लेते हैं चलो इसे 1 मीटर, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो मान लेते हैं वो मान लेते हैं 2 मीटर, और ये मान लेते हैं 3 मीटर। इस तरह से डिस्टेंस है हमारे पास 3 मीटर। तो अभी रिएक्शंस निकालनी है, ठीक है। मैं इसको नाम देता हूं ए बी सी डी, ऐसे नाम देता हूं। अब ए और बी की रिएक्शन निकालनी है, तो आर ए इसका नाम होगा रिएक्शन एट ए, और आर बी इसका नाम होगा। ठीक है, तो इसके सिंपल सा फंडा है, आप हमेशा याद रखो कि देखिए मेरे पास आर ए और आर बी दोनों निकालने, इस दोनों में से एक को आप क्या करोगे, हिंज पॉइंट मान लोगे, दरवाजे की तरह मान लोगे। ठीक है, ये देखो ये दरवाजा मान लो, और यहाँ हिंज पॉइंट मतलब जिससे दरवाजा खुलता है ना, जिसके राउंड घूमता है दरवाजा। ठीक है, आप अपनी लोकल लैंग्वेज में जो भी नाम उसे बोलते हैं, तो इंग्लिश में हम उसे बोलते हैं हिंज पॉइंट। ठीक है, तो ये हिंज है, तो इसके अराउंड ये मूव करता है, तो ये कुछ इस तरह से मूव करता है। तो हम ये करेंगे कि मोमेंट लेंगे, टेक मोमेंट अबाउट ए, टेक मोमेंट अबाउट ए। तो मोमेंट लेंगे, देखते हैं अबाउट ए, तो ए के अबाउट मोमेंट लेते हैं। अब देखो ये ए के अबाउट मोमेंट लेते हैं, तो आरबी इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, देखो कर रहा है, और बाकी जो लोड है वो एक साइड पड़ रहे हैं, और ये इसको क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, समझ रहे हैं। ये ऊपर से जो लोड पड़ रहा है ये क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज इसको घुमा रहे हैं, और ये रिएक्शन अकेला इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो आप सबसे पहले ये देखो कि इसमें हमारे पास यहां फिंगर रख लो ए पे, हमेशा एक फिंगर यहाँ पे हिंज पॉइंट पे रख लिया करो। ठीक है, उसके बाद आ जाओ यहाँ पे। अब टेक मोमेंट अबाउट ए लिखने के बाद यहां लिखेंगे फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम के क्या क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो है वो होना चाहिए इक्वल क्लॉकवाइज मोमेंट के, ये याद रख लो। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर होना चाहिए। अब एंटी क्लॉकवाइज कौन घुमा रहा है, आरबी, तो आरबी जो घुमा रहा है वो यहां है, देखो आरबी फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है मोमेंट, मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो मेरे पास यहां पे डिस्टेंस कौन सा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम हिंज पॉइंट, तो ये देखो ये इसको घुमा रहा है, तो मैं एक फिंगर यहां रखता हूं, एक फिंगर आरबी पे, तो आरबी ए से कितनी दूरी पे है, ठीक है, आपको साफ दिख रहा होगा 3 2 और 1। ठीक है, तो ये 6 मीटर की दूरी होगी, 6 मीटर यहां लिख देंगे। अब क्लॉकवाइज घुमाने वाले कौन है, ये वाला लोड है, ये है, ये है। तो पहले इस लोड को देखते हैं, देखिए 1 मीटर पे 10 न्यूटन है, तो 3 मीटर पे कितना होगा 30, तो 30 न्यूटन का फोर्स ऊपर से पड़ रहा है, 30 न्यूटन का जो फोर्स है ऊपर से पड़ रहा है, लेकिन कहां पड़ेगा, तो ये अगर जब भी यूडीएल आए आपने ये देखना है कि वो उसके अपने ही सेंटर पे पड़ेगा। तो यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ है वो है 3 मीटर, और इसके ही सेंटर पे, यहां पे ये इसका सेंटर है, तो सेंटर पॉइंट पे पड़ेगा।
तो मैं अगर यहाँ पे एक ये देखो पेन रख दूं सेंटर पॉइंट पे, तो यहाँ पे फिंगर रख दूं, तो आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बता सकते हो। तो ये 1, ये 2, 3 हो गया, और ये 3 का आधा 1.5। ठीक है, मैंने सिर्फ फिंगर रखी है, मैंने कुछ नहीं किया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है, ये अपने ही सेंटर पे पड़ेगा, सिर्फ अपने पे, जितना लोड है उसके सेंटर पे। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? 3 और 1.5 कितना हो गया? 4.5। तो मेरे पास ऊपर से लोड कितना पड़ रहा था? पहले फोर्स पड़ रहा था 30, वो तो लोड था, टोटल लोड था, और डिस्टेंस कितना था? 4.5। ये इस लोड का ए से डिस्टेंस प्लस कर देंगे 50 न्यूटन। देखो 15 न्यूटन, आप बताओ ए से कितनी दूरी पे है? तो यहाँ दोनों के बीच में का डिस्टेंस कितना होगा? 50 और ए के बीच का 3, तो 50 इंटू 3, सिंपल है। और अब 20, अब 20 कितनी दूरी पे है? 1 मीटर की, तो 20 इंटू 1, 20 इंटू 1, सिंपल है। अब आरबी निकल जाएगा, क्योंकि और कुछ है ही नहीं है, सब कैलकुलेशन में आ जाएगा और आरबी रह जाएगा अकेला, वो हम निकाल देंगे। आरबी इंटू 6, तो 30 इंटू 4.5, तो ये आ जाएगा आपका 135, 135। ठीक है, और मेरे पास प्लस 150 और 20, ये हो जाएगा। तो इसको प्लस करें तो 5, 7, 3, 10, 305, 305 वैल्यू आ गई इसकी। और आरबी, अब ये जो 6 है वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो 6 5 30, और हमारे पास 0 और पॉइंट ये आ जाएगा, और 8 6 48, तो ये 50.8 आ गया आरबी। 50.8, 50.8 आने के बाद हम क्या करेंगे? अब देखो, अब एक चीज समझो कि ऊपर से एक्शन पड़ रहा है, नीचे से रिएक्शन आ रहा है। तो और न्यूटन क्या कहता है? न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू रिएक्शन। तो ऊपर से एक्शन पड़ रहा है, तो ऊपर से आने वाला फोर्स नीचे से आने वाले फोर्स के बराबर होना चाहिए, अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो। ठीक है, तो ऊपर से आने वाले फोर्स देखो कौन कौन से है? 20 भी है, 50 भी है, और हमारे पास कितना है? 30 भी है। और नीचे से आने वाले फोर्स कौन कौन से हैं? आर ए है और आर बी है। ये दोनों मिलके इसके लोड को उठा रहे हैं, ऊपर वाले को। रिएक्शन आर ए उठा रहा है और आर बी उठा रहा है। तो आर बी अगर आपको पता है तो आर ए निकल जाएगा। तो मेरे पास ये लोड कितना बन रहा है टोटल? ठीक है, टोटल बन रहा है हमारे पास ये 100। ठीक है, 100 बन रहा है। आर ए प्लस आर बी की वैल्यू पता है आपको, 50.8 पता है, और ये हमारे पास आर ए निकल आएगा जब हम इसको इधर ले आएंगे। 100 माइनस 50.8, ठीक है, 50.8, तो ये कितना आ जाएगा? आर ए आ जाएगा 49.2। तो ये आर ए की वैल्यू आ गई। इस तरह से आप रिएक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी तरह के। इस तरह इस सिचुएशन दे रखी है, ऊपर से लोड किसी भी तरह का पड़ता हो, तो आपको बड़ा ही इजी है इस तरह से निकालना। ठीक है, तो आर ए कितना आ गया था? यहाँ पे दिखता होगा, आर ए हमारे पास हो गया 42.2, 49.2। ठीक है, तो 49.2 जो वैल्यू आई है वो आर ए की आई है, आर बी की आई है 50.8। तो रिएक्शन निकालना बड़ा आसान है। रिएक्शन निकालने के बाद आप जो बाकी कैलकुलेशन है शीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की, वो कर सकते हैं। ठीक है, मैंने पूरी प्लेलिस्ट तैयार की है, ऑलमोस्ट 11-12 वीडियोस हैं इसमें। तो आप पूरी प्लेलिस्ट में स्टार्टिंग से देखना, जब स्टार्ट करोगे शीयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को, तो आपको सारी जिंदगी कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी शीयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की, कोई भी किसी भी तरह की रट्टाफिकेशन की, या आपको ये कि मैं भूल गया, कभी भी सारी जिंदगी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको समझ आया है या नहीं आया। ठीक है, और फेसबुक पर मेरे साथ जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूं, वहां पे क्लिक करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।